ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का 5वां मंत्र। अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र सर्वस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्नि परमेश्वर, होता दाता, कवि सर्वज्ञ, क्रतु सब जगत का कर्ता, सत्य अविनाशी और सदाचारी, विद्वान जनों का हितकारी, चित्र सर्वस्तमः जिसका अति आश्चर्य रूपी श्रवण है, वही प्रभु, देवः उत्तम गुणों का प्रकाश करने वाला, देवी भी महात्मा विद्वानों का सत्संग करने से आगमत जाना जाता तथा प्राप्त होता है। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है कि हमें विद्वानों का, महात्मा जनों का सत्संग करना चाहिए। सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, सब जगत का कर्ता, भक्तों को सुखदाता और हित करता है। भक्तों को सुख देने वाला और हित करने, उनका अच्छा करने वाला है। जिसका श्रवण बिना पूर्ण पुण्यों के नहीं मिलता, जिसको सुनना, जिसका ध्यान करना बड़े पूर्वजों के अपने जो है पूर्व कर्मों का फल मिलता है। यानी पुण्य कर्म जितने भी किए हों उनका फल के द्वारा हमें सत्संग प्राप्त होता है। उस प्रभु का ज्ञान और प्राप्ति महात्मा विद्वान संत जनों के सत्संग से ही होती है। और उस प्रभु का ज्ञान और उस प्रभु की प्राप्ति महात्मा जनों के, संत जनों के, विद्वान जनों के सत्संग से ही प्राप्त होती है। संसार में जितने महापुरुष हुए वे सब अपने महात्मा गुरुओं की सेवा और उनके सत्संग से भक्त और ज्ञानी व पूजनीय बन गए। सत्संग की महिमा अपार है, लिखी और कही नहीं जा सकती। कहते सत्संग की महिमा इतनी अपार है कि इसको जो है लिखा और कहा नहीं जा सकता। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में दी गई है कि हमें सत्संगी बनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग का लाभ लेना चाहिए, है ना। अच्छे लोगों की सत्संगति में बैठना चाहिए। सत्संग बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा से ही मुगला नाम का डाकू जो है धार्मिक बन गया। तो इस प्रकार से सत्संग से अंगुलीमान नाम का व्यक्ति धार्मिक बन गया। आपने सुना होगा कि एक अंगुलीमान नाम का डाकू था, क्रूर था, और उसका एक संकल्प था। वो काली का भक्त था और कहता था कि मैं 100 उंगलियां काट करके काली को भेंट चढ़ाऊंगा, काली की भेंट चढ़ाऊंगा। और इस प्रकार से जंगल में रहता था। जो भी उस मार्ग पर आता था वह डाकू उसको मार कर उसकी उंगली काट करके अपने गले में लटका लिया करता था, माला बना लिए। और इस प्रकार कहते उसने 99 उंगलियां काट करके तैयार भी कर ली थी, माला बना ली थी। बस एक व्यक्ति की तलाश थी। अचानक वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के रूप में उस मार्ग पर जा रहे थे। भक्तों ने रोका कि महाराज, यहाँ तो एक बहुत खतरनाक डाकू रहता है। इतना खतरनाक है कि उसकी माँ भी उससे डरती है, उसकी माँ भी उसके पास जाने से हिचकिचाती है।
वह जो भी मार्ग पर आता है उसको मार करके जो है उसकी उंगली काट लेता है। और उंगली काट करके माला पिरो रखी, उसने संकल्प ले रखा है कि 100 आदमियों की बलि में जो है काली को भेंट करूँगा। और 99 पूरे हो चुके हैं, महाराज आप उस मार्ग पर मत जाइए। जब ये बात सुनी तो महात्मा बुद्ध ने कहा अब तो मैं अवश्य ही जाऊँगा, और उस मार्ग पर चल दिए। चलते 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 जो है उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो डाकू अंगुलीमान बैठा था पेड़ की ओट में। जैसे ही महात्मा बुद्ध उधर से गुजरे, उसने ऊपर से पेड़ के ऊपर से आवाज लगाई, ठहरो। महात्मा बुद्ध खड़े हो गए, ठहर गए, और ठहर करके उन्होंने कहा भाई मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा। और वो नीचे उतर, उसने देखा इतना निर्भीक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं ठहर गया, तू कब ठहरेगा। उसने कहा मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ, मैं तो यहाँ पर परमानेंट रहता हूँ, तो ठहरा हुआ ही हूँ। लेकिन उसको एक आभास हुआ महात्मा बुद्ध की देख करके, कितना विशालकाय व्यक्ति और निडर। कहा आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उन्होंने कहा भाई मुझे किस बात का डर लगना है, डरेगा तो तू जो तू गलत काम करता है, मैं क्यों डरूंगा। उसने कहा मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा, तेरे अंदर से ये बुराइयां कब समाप्त होंगी और तू कब ठहरेगा। वही कहना था। उसके विचार बदल गए, नतमस्तक हो गया, और जो है उसी दिन से उसने अपराध करना छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त बना। तो इस प्रकार से सत्संग से, यानी अच्छे लोगों की संगति से, उत्तम लोगों की संगति से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन महर्षि दयानंद के सानिध्य से बदल गया। तो अनेक उदाहरण इस प्रकार के हैं जो दिए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अच्छे लोगों की संगति में बैठें, उन्नत लोगों की संगति में जाएं, सत्संग से कभी भी विमुख न हो, सत्संग अवश्य करें, नित्य प्रति करें, और सत्संग में जाने से ही मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक होता है। तो इस मंत्र के माध्यम से आइए हम लोग भी अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए सत्संग का लाभ लें, अच्छे सत्संग में जाएं, अच्छे लोगों की संगति में रहें, और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।